ये कोई उम्मीद की कहानी नहीं है, ना ही ये किसी जीत की दास्तान है। ये कहानी है पिंजरों की, उन दीवारों की जो इंसानियत को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे कैद करने के लिए बनाई गई थी। ये कहानी उन राक्षसों की है जो ये पिंजरे बनाते हैं और उन राक्षसों की जो इन्हें तोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान तो है पर वो आपका कभी हो नहीं सकता। 50 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारें, तीन एक के अंदर एक। मारिया, रोज और सिना। ये दीवारें सुरक्षा का एहसास नहीं बल्कि एक बड़े से बाड़े का एहसास कराती थीं। ऐसा लगता था मानो इंसानियत कोई मवेशियों का झुंड हो, जिसे किसी अनजान शिकारी से बचाने के लिए नहीं बल्कि पालने के लिए रखा गया हो। और इस कैद के अंदर एक झूठी उधार की शांति थी, एक ऐसी शांति जिसे बाहर की दुनिया के खौफनाक सच को भुलाकर खरीदा गया था। दीवारों के अंदर जिंदगी अपनी धीमी बेखबर रफ्तार से चलती रही। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में डूबे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी पूरी दुनिया एक छोटे से टापू से ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों और दुखों को ही पूरी कायनात समझ बैठे थे। पर उन दीवारों के ठीक उस पार एक अनकहा, अनदेखा सच सांस ले रहा था। एक ऐसी हकीकत जहां इंसान सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकार था। वो कोई आम घटना नहीं थी, वो एक 100 साल पुराने वहम का टूटना था। 100 साल का सुकून, 100 साल का भरोसा एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया, जब उस दीवार के ऊपर से एक ऐसा चेहरा झांका जिसकी कल्पना किसी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की जा सकती थी। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन इंसानियत को एक भूली हुई खौफनाक याद दिलाई गई कि वो हमेशा से ही एक पिंजरे में डर के साए में जी रहे थे। ये शब्द सिर्फ एक बच्चे के दुख से नहीं निकले थे। नहीं, ये एक ऐसी नफरत का जन्म था जो दुनिया के इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। एक ऐसी ज्वाला जो इतनी पाक और इतनी गहरी थी कि वो या तो इंसानियत को आज़ाद कराएगी या फिर उसे जलाकर हमेशा के लिए राख कर देगी। उस दिन एक लड़का मर गया और उसकी जगह एक मकसद ने ले ली। तो चलिए हम उस पल में वापस लौटते हैं जब 100 साल की वो नाजुक शांति एक झटके में बिखर गई थी, और देखते हैं कि उस तबाही के मलबे से आखिर क्या पैदा हुआ। जब एरन येगर को दोबारा होश आता है तो वो नरक में होता है। एक ऐसा नरक जो गर्म है, चिपचिपा है और मौत की गंध से भरा है। उसके चारों ओर उसके साथी सैनिकों की लाशें तैर रही हैं। वो चेहरे जिन्होंने कुछ देर पहले ही साथ मिलकर लड़ने की कस्में खाई थीं, उनकी आंखों में वही खौफ जमा हुआ है जो उसने अपनी मां की आंखों में आखिरी बार देखा था। उसका दिमाग इस हकीकत को मानने से इनकार कर रहा है। वो एक सैनिक था, उसने सालों तक ट्रेनिंग ली थी, उसे सिखाया गया था कि वो लड़ सकता है, कि वो जीत सकता है। लेकिन यहां इस अंधेरे में उसे एहसास होता है कि उसकी सारी ट्रेनिंग, उसका सारा हौसला सब बेमानी था। उसका शरीर तो बाद में टूटा, पहले उसका वो यकीन चकनाचूर हुआ जो उसे इंसान बनाता था। वो सब कुछ अब कितना खोखला लग रहा है। सुबह की वो दौड़, तलवारबाजी का वो अभ्यास, वो रणनीतियां, सब कुछ एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ था जिसके पास कोई रणनीति ही नहीं थी, कोई वजह ही नहीं थी। वो बस खाते थे। इंसानियत एक ऐसी ताकत के सामने खड़ी थी जिसे समझा नहीं जा सकता था, जिससे बात नहीं की जा सकती थी। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ निगलना जानती थी। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर क्यों उन्हें शिकार बनाया गया? क्यों उनके सपनों को, उनकी जिंदगियों को, उनके भविष्य को इस तरह कुचला जा रहा था? कोई बड़ी वजह नहीं थी। वो बस गलत जगह, गलत समय पर पैदा हुए थे। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान होना ही सबसे बड़ा गुनाह था। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब भी उसके अंदर कुछ बाकी था। ये जीने की इच्छा नहीं थी, नहीं, ये कुछ और था। ये नफरत की वो आग थी जो उसकी मां की मौत के साथ जली थी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और वो वादा याद आया जो उसने खुद से किया था। उस वादे ने उसे मरने नहीं दिया। और उसी अंधेरे में, उस निराशा के आखिरी बिंदु पर, उसका सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारा दुख बस एक ही मकसद में बदल गया। मैं उन सबको मार डालूंगा। ये अब सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो मौत की सीमाओं को लांघ गया। एक ऐसी ज्वाला जो मांस और खून के पिंजरे को तोड़कर बाहर आने वाली थी। और फिर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। उसकी जगह उस राख से कुछ और जन्म लेता है, कुछ भयानक
और कुछ बिल्कुल नया। बाहर ट्रोस्ट जिले की तबाह सड़कों पर एक टाइटन का पेट अंदर से फटता है, लेकिन जो बाहर निकलता है वो कोई मसीहा नहीं है। वो हिंसा का एक ऐसा विस्फोट है जो कुदरत के हर कानून के खिलाफ है। भाप और खून के गुबार से एक 15 मीटर का नया टाइटन उभरता है। एक ऐसा टाइटन जिसकी आंखों में भूख नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनाश की आग है। ये नया जीव कोई बचाने वाला नहीं है। ये एरेन की उस कसम का साकार रूप है। ये उसकी नफरत है जिसे मांस और हड्डियां मिल गई हैं। ये सोचता नहीं है, महसूस नहीं करता, ये बस मारता है। ये अपने जैसे दिखने वाले हर दूसरे टाइटन को अपना दुश्मन मानता है। ये कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ बदला है। इस नई शक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ विनाश करना जानती है। ये दूसरे टाइटन्स को देखती है और उन्हें सिर्फ एक रुकावट समझती है, जिसे बेरहमी से बिना सोचे समझे कुचलना है। ये इंसानियत के लिए नहीं लड़ रहा था, ये सिर्फ अपनी नफरत को शांत कर रहा था। और फिर जब आसपास कोई दुश्मन नहीं बचता तो वो टाइटन भाप छोड़ता हुआ बेजान होकर गिर जाता है और उसकी गर्दन के मांस से एक लड़का बाहर निकलता है, एरेन येगर। उसके दोस्त मिकासा और आर्मिन उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक अपशगुन था, एक भयानक सच का आगाज। अब खतरा सिर्फ दीवारों के बाहर नहीं था, एक नया और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन भीतर ही पैदा हो गया था। अब लड़ाई इंसानियत बनाम टाइटन्स की नहीं थी, अब लड़ाई इंसानियत के अपने डर से थी। एरेन को कुछ याद नहीं। जब वो होश में आता है तो खुद को अपने ही साथियों से घिरा हुआ पाता है, लेकिन उनकी आंखों में स्वागत नहीं, खौफ है। वो तलवारें जो टाइटन से उसकी हिफाजत के लिए थीं, आज उसी की तरफ तनी हुई हैं। उस पल उसे एहसास होता है कि एक राक्षस से ज्यादा खतरनाक चीज है उस राक्षस का डर। ये कैप्टन वायलमिन की आवाज नहीं है, ये डर की आवाज है। एक ऐसे आदमी की आवाज जो इतना डर चुका है कि वो तर्क करने की क्षमता खो चुका है। उसके लिए जो चीज समझ से परे है वो एक खतरा है, और खतरे को समझने की कोशिश नहीं की जाती, उसे सिर्फ खत्म किया जाता है। ये सवाल हवा में एक फैसले की तरह लटक जाता है। डर से भरी दुनिया में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो तुम हमारे जैसे हो या तुम हमारे दुश्मन हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब मौत की तरफ ही ले जाता है। इंसान, तो ये कैसे हुआ? टाइटन, तो तुम्हें अभी मरना होगा। और एरेन को ये भयानक एहसास होता है। उसने टाइटन से लड़ाई जीती, लेकिन अपने ही लोगों का भरोसा हार गया। जिन लोगों को बचाने के लिए वो मरा, वही लोग अब उसे एक राक्षस की नज़र से देख रहे थे। उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, और ये टाइटन्स के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के अपने डर के खिलाफ थी। इस डर और शक के माहौल में सिर्फ एक चीज थी जो नहीं बदली, मिकासा की वफादारी। वो सवाल नहीं पूछती, वो हालात का जायजा नहीं लेती। उसकी दुनिया में सिर्फ एक सच है, एरेन को बचाना है। और उसकी वफादारी इतनी अटूट है कि वो खुद एक खौफनाक ताकत बन जाती है, जो एरेन और बाकी दुनिया के बीच खड़ी है। वायलमिन फैसला लेता है, तोप दागने का हुक्म दे दिया जाता है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार का पल है, जब डर तर्क पर हावी हो जाता है, जब इंसानियत उस चीज को नष्ट करने का फैसला करती है जिसे वो समझ नहीं पाती। ये डर की जीत है और उम्मीद की हार। तोप का गोला दागा जाता है, लेकिन मौत से ठीक पहले एरेन अनजाने में अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से उस ताकत का इस्तेमाल करता है। एक आधे अधूरे टाइटन का कंकाल उन्हें ढाल की तरह बचा लेता है। ये हमला करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए उठाया गया एक हताश कदम था। उसने खुद को राक्षस मान चुके लोगों से अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक बार फिर राक्षस बनना चुना। हिंसा और अराजकता के उस शोर में कभी-कभी सबसे शांत आवाज ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक ऐसी आवाज जिसे सबसे बुलंद होने का साहस खोजना पड़ता है। आर्मिन आर्लेट, एक सैनिक जो खुद को हमेशा एक कायर मानता आया है। जहां उसके दोस्त लड़ते हैं वो कांपता है, जहां वो मरते हैं वो छिप जाता है। वो खुद को एक बोझ समझता है जो हमेशा अपने दोस्तों की ताकत के साए में जीता आया है, और इस पल में उसे लगता है कि वो ऐसे ही मर जाएगा, एक कायर की तरह। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। उसकी ताकत का स्रोत बहादुरी नहीं, बल्कि उसका प्यार है, एरेन और मिकासा के लिए। वो तीनों जो हमेशा साथ रहे,
और ये ख्याल कि वो अब हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे उसे मौत के डर से भी ज्यादा डराता है। उनका खो जाना खुद के खो जाने से भी बदतर था, और यही एहसास उसकी हिम्मत बनता है। एरन, जो अब खुद फंसा हुआ है, वो मिकासा की तलवार पर नहीं, अपनी नफरत पर नहीं, बल्कि आर्मिन के दिमाग पर भरोसा करता है। वो उन तीनों की जिंदगी का बोझ अपने सबसे कमजोर दोस्त के कंधों पर डाल देता है, क्योंकि वो जानता है जहां ताकत और नफरत फेल हो जाती है वहां शायद समझ और तर्क काम आ जाए। एरन के इस भरोसे को महसूस करते ही आर्मिन बदल जाता है। उसका डर खत्म नहीं होता, लेकिन वो उसके पीछे छिप जाता है और उसकी जगह एक ठंडा, तेज संकल्प ले लेता है। वो अब अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ेगा, वो उन लोगों के भरोसे के लिए लड़ेगा जिन्होंने उस पर यकीन किया। आर्मिन उस डर की दीवार के सामने खड़ा होता है और तर्क की आवाज उठाता है। वो कोई भावनात्मक अपील नहीं करता, वो एक सीधा सरल सच सामने रखता है। अगर एरन उनका दुश्मन होता, अगर वो एक टाइटन होता, तो दूसरे टाइटन्स ने उस पर हमला क्यों किया? उन्होंने उसे भी तो शिकार ही समझा था। ये एक ऐसा तर्क है जिसे डर भी आसानी से झुठला नहीं सकता। और अपनी बात खत्म करते हुए वो एक सैनिक का सैल्यूट करता है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये उसकी दलील का आखिरी सबूत है। वो कह रहा है कि वो अपनी कही हर बात पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। वो इंसानियत के भविष्य के एक छोटे से मौके के लिए अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। कभी-कभी जिंदा रहने का और जीतने का एकमात्र तरीका शैतान के साथ सौदा करना होता है, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत शायद बाद में चुकानी पड़े। और तभी कमांडर पिक्सिस का आगमन होता है। वो वायलरमैन की तरह नहीं है। उसका दिमाग डर से नहीं बल्कि रणनीति से चलता है। जहां वायलरमैन को एक खतरा दिखता है, वहीं पिक्सिस को एक मौका दिखाई देता है। एक खतरनाक लेकिन शायद इंसानियत को बचाने का इकलौता मौका। वो आर्मिन के तर्क में सच्चाई देखता है। यही वो सवाल है जो अब पिक्सिस के दिमाग में गूंज रहा है। क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? क्या इंसानियत अपनी रूह को बचाने के लिए एक राक्षस को अपना हथियार बना सकती है? ये एक जुआ है, एक ऐसा सौदा जिसमें अगर वो जीते तो भी शायद वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पिक्सिस ये सवाल सीधे एरेन से पूछता है, एक साधारण सा सवाल, लेकिन इस पर पूरी इंसानियत का भविष्य टिका है। वो एक लड़के पर नहीं, एक राक्षस पर दांव लगा रहा है, एक ऐसी शक्ति पर जिसे कोई नहीं समझता, जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। ये उम्मीद का नहीं बल्कि हताशा का सबसे बड़ा कदम था। एरन का जवाब किसी हीरो की हुंकार नहीं है, ये एक बोझ से दबे हुए लड़के का गंभीर वादा है। वो जानता है कि इस हां का मतलब क्या है। इसका मतलब है और ज्यादा गहराई में उतरना, और ज्यादा राक्षस बनना, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो इस सौदे को कबूल कर लेता है। हम इन तीन दोस्तों के थके हुए चेहरों पर रुकते हैं। उन्होंने मौत को एक बार फिर टाल दिया है, उन्हें जिंदा रहने की मोहलत मिल गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में उनके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया है। उनकी मासूमियत, उनका ये यकीन कि दुनिया में सही और गलत के बीच एक साफ लकीर होती है। उन्होंने जिंदगी तो बचा ली, लेकिन शायद अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो दिया। खुद को बचाने के लिए इंसानियत ने एक हथियार बनाया, एक जिंदा हथियार। लेकिन हर हथियार की अपनी एक मर्जी होती है, और इस लंबी खूनी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या इंसानियत टाइटन्स को हराएगी, बल्कि ये है कि खुद को बचाने की इस कोशिश में वो खुद क्या बन जाएगी।